हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक। एंड पढ़ाई के टाइम पे हम सबको एक चीज़ हमेशा फील होती है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके बिना हम लोग जब तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग खुद को टेस्ट नहीं कर सकते। तो जब तक हम सब कुछ पढ़ नहीं लेंगे हम खुद को टेस्ट नहीं करेंगे। बट क्या एक्चुअली में ये बात सही होती है? एक्टिव रिकॉल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिट्रीव करते हो अपनी मेमोरी में से, अपने ब्रेन में से, एंड फिर खुद को टेस्ट करते हो। एंड ये सब तब की बात कर रहा हूँ जब आप रिवीजन कर रहे हो। नहीं आई कोई बात समझ में तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखो, आपको जरूर समझ में आएगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। जब हम खुद को टेस्ट करते हैं, हम अपने ब्रेन पे एक प्रेशर डालते हैं, उसको बार बार काम करवाते हैं, तो वो चीज़ें याद करना ज़्यादा अच्छे से होता है। कंसेप्ट उसमें ज़्यादा क्लियर होते हैं, रैदर कि हम एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, बार बार पढ़ते रहें। उससे उतना अच्छे से हमको याद नहीं हो पाता जितना हमको एक बार खुद को टेस्ट करने में हो जाता है। ये एक तरीके की हाई यूटिलिटी टेक्निक है जिसमें मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए होती है। 2011 में एक रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें स्टूडेंट्स को 4 के ग्रुप में बांट दिया गया था एंड चारों ग्रुप्स को सेम मटेरियल दिया गया था पढ़ने के लिए, बट उनके सिनेरियोस, उनको प्रोसीजर्स अलग अलग समझाए गए थे। पहले ग्रुप को बोला गया था कि आपको पूरा मटेरियल एक बार पढ़ना है, वहीं दूसरे ग्रुप को बताया गया था कि आपको सेम मटेरियल 4 बार पढ़ना है। तीसरे ग्रुप को बोला गया था कि आप सेम मटेरियल एक बार पढ़ें और उसके बाद अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाएं। एंड वहीं चौथे ग्रुप को बोला गया था कि आप मटेरियल को एक बार पढ़ने के बाद उसको एक बार रिकॉल करें। एंड जब चारों ग्रुप्स ने अपनी अपनी पढ़ाई कर ली एंड उनको बोला गया कि अब आप रिकॉल करके सारी चीज़ें वापस से बताओ, तो जिस ग्रुप ने रिकॉल मेथड अपनाया था उस ग्रुप ने बाकी ग्रुप्स को एकदम आउट परफॉर्म कर दिया। बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें बताई एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। इस स्टडी से ये प्रूव हुआ कि एक बार रिकॉल मेथड यूज़ करने से बहुत अच्छे से याद होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 4 बार भी सेम चीज़ पढ़ लो, आप उतने अच्छे से याद ये चीज़ें रिटेन नहीं कर पाओगे। एंड आई गेस ये हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि जितनी बार आप वो सेम किताब उठा के पढ़ते हो, आप पन्ने पलटते हो, तो आपको यही फील आता है कि हाँ यार ये तो मुझे पता है। बट एक्चुअली जब खुद को टेस्ट करने जाते हो तब चीज़ें आपको याद नहीं रहती। आप जब लिखने बैठते हो तो आपको चीज़ें याद उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने अच्छे से आपको तब लग रहा होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। एंड वहीं आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप कोई अपना क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख रहे हो, वो चीज़ आपके मेमोरी में बहुत अच्छे से फीड हो जाती है। वो चाहे आपने गलत ही लिखा हो लेकिन वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि आपने वो चीज़ खुद से एक बार लिखी है। एंड एक रीज़न ये भी होता है कि हम लोगों को लगता है कि बार बार पढ़ना इज़ मच मोर ईजियर रैदर कि हम लोग एक बार खुद को टेस्ट कर लें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उससे थोड़ा सा हमको डर लगता है, इसलिए हम खुद को टेस्ट नहीं करना चाहते। एंड इसलिए हम लोग ईजी वे चूज़ करते हैं क्योंकि बार बार पढ़ना थोड़ा आसान लगता है हम लोगों को। एंड बार बार पढ़ने से फिर हम लोगों को मन ही मन में कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि हाँ हमने पढ़ाई करी है, हम पढ़ रहे हैं। अब इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा जिम जाता है एंड उसने सपोज 2 किलो उठाने से स्टार्ट किया तो शुरू के स्टेजेस पे तो ठीक रहेगा, बट अगर वो साल भर के बाद भी 2 किलो ही उठाता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, उसकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। अगर उसको अपनी बॉडी को ग्रो करना है, मसल को ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली बात है उसको अपनी मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेन डालना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा वेट्स विथ टाइम इंक्रीज करने पड़ेंगे। एंड एक्चुअली यही सेम कंसेप्ट हमारे ब्रेन पे भी काम करता है। जिस तरीके से मसल होता है वैसे ही ब्रेन भी एक मसल है, जिससे जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करवाओगे उतना ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके याद रखना एंड स्ट्रांगली परफॉर्म करना। तो अब बात आती है कि एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी को हम अपने लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हमको यूज़ करनी चाहिए, कितने तरीके की होती हैं। तो सारी स्ट्रैटेजीज हम अभी डिस्कस करते हैं। हम सब की आदत होती है घंटों घंटों बैठ के हम लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से नोट्स लिखेंगे, किताब को पूरी 1000 पन्ने की किताब को हम लोग 150 पन्नों में कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 1000 पन्ने याद रखना से बेहतर होता है कि हम 150 पन्ने लिख लें एंड उसको याद करने की कोशिश करें। मतलब उस हिसाब से तो लॉजिक बहुत सही है, बट एक्चुअली में हम करते क्या हैं, हम किताब उठाते हैं एंड किताब में से डायरेक्टली कॉपी करते हैं अपने नोट्स में, उसी में से उसको थोड़ा शॉर्ट करके हम लिख लेते हैं। तो यानी कि हम जो पहले अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें टोटल हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एंड याद हमें चीज़ें तभी होती हैं जब हम उसके बाद दोबारा वो नोट्स में से पढ़ते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा हम मॉडिफाई करके इसको एक एक्टिव रिकॉल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इससे बेहतर होता है कि जब हम किताब से पढ़ लें एक बार, तो किताब को बंद करके कॉपी में अपने आप से वो सारी चीज़ें लिख लें जितना हमको याद आ रहा है। एंड एक बार जब आप वो याद करी हुई चीज़ पूरा लिख लो, उसके बाद आप किताब से रेफ़र करके जो भी पॉइंट्स मिस हुआ है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, डायग्राम्स बना के लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना के लिख सकते हैं, या प्रॉपर ऐसे टाइप लिखना है तो ऐसे टाइप में भी लिख सकते हैं। एंड ये वाला मेथड मैंने स्पेशली खुद ट्राई किया है अपने फाइनल ईयर में, क्योंकि मुझे खुद नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था कि हाँ नोट्स बनाना है। एंड जब मैंने ये वाला कंसेप्ट ट्राई किया था, खुद से नोट्स किताब बंद करके बनाने लगा, एंड उसके बाद जब ऐड करता था तो उससे मेरे कंसेप्ट जो थे वो ज़्यादा क्लियर हुए। दूसरा मेथड होता है कि आप नोट्स का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए, यानी कि आप नोट्स की बजाय खुद से क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन एंड आंसर। मोस्टली हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जिस हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कुछ स्पेसिफिक तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जब टॉपिक पढ़ लें उसके बाद वो क्वेश्चन लिखें, एंड क्वेश्चन लिखने के बाद जिस आंसर फॉर्मेट में आप पेपर में लिखते हैं उसी आंसर फॉर्मेट में वो क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करें। एंड एक बार लिखने के बाद आप वो आंसर जो है वो किताब से रेफ़र कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो उस पॉइंट को वहाँ ऐड कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट चीज़ कि आपको एग्ज़ाम में लिखने की प्रैक्टिस होती है, आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करने का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना आंसर कैसे पोर्ट्रे करना है। सेकेंडली, आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आप ये एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आपके अंदर ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें फीड होंगी। एंड तीसरी चीज़ होती है फ्लैश कार्ड मेथड। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ कि सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मीडियन नर्व जो होती है वो हैंड में कौन से फिंगर्स को सप्लाई करती है। एंड उसका आंसर जैसे मुझे पता है कि थंब को सप्लाई करती है, इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, मिडिल फिंगर को सप्लाई करती है, और रिंग फिंगर को हाफ सप्लाई करती है। तो मैं ये क्वेश्चन देख के आंसर रिकॉल करने की कोशिश करूँगा, एंड मेरे को अगर आंसर चेक करना है कि सही है नहीं, तो मैं उसके पीछे या उसको क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूँ कि अच्छा ये मेरा आंसर है। फ्लैश कार्ड मेथड जो होता है वो रिवीजन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप उसको कहीं पे बैठे बैठे यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन्स में ऐप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन सबके हाथ में होता है तो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे पर्सनली नोशन यूज़ करता हूँ क्योंकि वो फ्री यूज़ ऐप है। इसके अलावा पेड ऐप्स भी होती हैं जैसे एनकी, वो फ्लैश कार्ड ऐप है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिज़िकल कार्ड ज़्यादा होता है तो आप फिज़िकल कार्ड्स भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड अगर नहीं पता था तो वो ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं, शायद उनको हेल्प मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट, बाय।